करनाल जिले की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। हालांकि ये रफ्तार अभी काफी मंद है क्योंकि इस बार गेहूं कटाई देरी से हुई है। मौसम में जिस तरह से ठंडक बनी हुई थी उसके चलते गेहूं कटाई में करीब 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन की देरी हुई है। अभी मंडी के प्रबंधों की बात करें गेहूं सीजन को लेकर, उनमें तेजी आई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अब जो बारदाना है वो मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुका है। क्योंकि अभी तक किसान जो है बेहद कम संख्या में अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंचे थे, तो ऐसे में अभी इतनी अराइवल मंडी में नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें तेजी आने की उम्मीद है। जिस तरह से जो सबसे पहली जरूरत होती है बारदाने की, वो मंडी में पहुंचा है। आप तस्वीरें देख लीजिए कि अब जो है आड़तियों को बारदाना दिया जाएगा ताकि जब किसान अपनी फसल लेकर आए तो उनमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और इसके अलावा भी जो अन्य प्रबंध है वो भी मंडियों में पुख्ता कर दिए गए हैं। हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं महेंद्र पसरीचा जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो गेहूं खरीद को लेकर जो तैयारियां थी वो कहां तक पहुंची? लगभग तैयारी पूरी है। ट्रांसपोर्ट की थोड़ी दिक्कत है, वो आज फाइनल हो जाएगी। सबसे पहले जरूरत होती है कि किसान के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, वो कितनी मुकम्मल है? साफ सफाई सारी हो गई है, बैठने के लिए और बेंच भी कलर मंगवाए हैं, रख दिए गए हैं। शौचालय बिल्कुल साफ हो गए हैं, पानी की व्यवस्था पूरी कर दी है। हम देख रहे हैं कि बारदाना अभी पहुंचा है यहाँ पर, अभी आड़तियों के पास जाएगा ये, तो बारदाने को लेकर कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है, फुल बारदाना है। आज लगभग बारदाना बढ़ जाएगा। एक अच्छा खासा समय मिला है आप लोगों को भी, मंडी बोर्ड को भी, सरकार को भी, कि प्रबंध करने में किसी तरह की कमी ना हो, क्योंकि एक हफ्ते से देरी कटाई शुरू हुई है। तो क्या अभी प्रबंध जो पूरे माने जाए इसके? लगभग पूरे है प्रबंध। अभी जो ट्रांसपोर्टर को लेकर जो दिक्कत बनी हुई है, ये ट्रांसपोर्ट की दिक्कत इसलिए बारदाने में लेट हुआ है। तो अगर बारदाना पहले मंगाते हैं लोग गेहूं कटवा देते हैं, लेट आने का अच्छा ही है। बारदाना लेट मिला है तो सबको फायदा है। अभी इस तरह से ट्रांसपोर्टर की व्यवस्था तो पहले से कर लेनी चाहिए थी। अब जो देरी हुई है, कल को यदि अराइवल तेजी से आती है तो दिक्कत रहेगी मंडी में? ऐसा है, जैसे हमें पता लगा है अधिकारियों से, लोकल अधिकारियों से, उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ फाइल गई हुई है ठेकेदार की, आज ही सोमवार के दिन उम्मीद है कि वहां से सैंक्शन हो जाएगी। उसके बाद मैं नहीं समझता कि मंडी में किसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट की या बारदाने की या पानी पीने की, क्योंकि मंडी के अंदर इस समय 12 वाटर कूलर जो है चालू हालात में है। सफाई व्यवस्था ठीक है, सड़कें नई बनी हैं, उससे मंडी में काफी सुधार हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, जो मंडी आड़ती हैं कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। और वही बात की जाए, जिस तरह से गेहूं कटाई में देरी हुई है उसका फायदा भी जरूर जो है वो किसानों को भी मिलेगा, आड़तियों को भी मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा। क्योंकि इस बार जो है प्रति एकड़ गेहूं की जो पैदावार है उसमें करीब 20% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार गेहूं का उत्पादन काफी बेहतर रहने की उम्मीद है। इसके साथ साथ गेहूं की क्वालिटी भी, उसमें भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अच्छा समय मिला है गेहूं की पकाई के लिए, तो गेहूं का जो दाना है वो काफी मोटा है और काफी साफ सुथरा गेहूं है। इस बार किसी तरह के जो है उसमें मंडूसी या दूसरे खरपतवार शामिल नहीं है, तो गेहूं की क्वालिटी बेहद बेहतर बताई जा रही है। और जहां तक उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है तो ऐसे में किसान को फायदा मिलेगा, 20% के करीब उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अभी भी जो उठान को लेकर जो प्रबंध किए जाने चाहिए थे सरकार की तरफ से, खरीद एजेंसियों की तरफ से, उनमें अभी कमी देखने को मिली है कि अभी तक ट्रांसपोर्टर तय नहीं है। क्योंकि इस बार जो नियम सरकार ने कड़े किए हैं उसके चलते ये थोड़ी देरी देखने को मिली है। क्योंकि सरकार ने इस बार नियम बना दिया है कि जो 48 घंटे के अंदर मंडी से गेहूं का उठान होगा, ताकि 72 घंटे में किसान को फसल का भुगतान किया जा सके। इसी वजह से ट्रांसपोर्टर जो है अभी तय करने में दिक्कत आई है। लेकिन फिलहाल तक स्थिति जो है मंडी की बेहतर है, क्योंकि किसानों की संख्या बेहद कम है। यदि किसान बड़ी संख्या में अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंचते हैं तब शायद मंडी की व्यवस्थाओं पर कुछ असर जरूर पड़ेगा। गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और किसान भी अब अपनी फसल लेकर मंडियों में आते हुए नजर ही आ रहा है। इक्का दुक्का ही किसान अभी देखिए जो अपनी फसल लेकर जो मंडियों में आते हुए नजर आ रहा है। और इस बार जो है गेहूं की फसल का रेट जो है निर्धारित किया गया 2425 रुपये। और बात की जाए तो हरियाणा सरकार एक पहली सरकार जो बनी है जिसने सभी फसलों पर जो MSP जो है तय की गई है। तो ऐसे में किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं। और मंडी प्रशासन के द्वारा भी पूर्ण रूप से कहा गया कि पूर्ण रूप से प्रबंध जो है किए गए हैं। किसानों की किसी तरह की
कोई दिक्कत ना आए, इस तरह के प्रबंध जो है किए गए हैं। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल 10 लाख क्विंटल से अधिक की जो है गेहूं फसल यहाँ पर इस मंडी में की गई थी। और इस बार जो टारगेट है, जो इस बार अधिक मात्रा में जो है गेहूं फसल की खरीद को लेकर जो है इस बार टारगेट जो है बनाया गया प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा कि अधिक मात्रा में जो गेहूं की फसल जो है इस बार खरीद करनी है। तो ऐसे में देखिए 13 तारीख की बात की जाए तो 13 वैसाखी के बाद जो है अधिकतर जो है किसान मंडियों में नजर आते हुए अपनी फसल लेकर आते हुए नजर आएंगे। और बात की जाए तो इस जो तमाम जो प्रबंध है पूरे प्रदेश के अंदर मंडियों के अंदर इस बार जो है किए गए हैं, किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फरीदाबाद में आज गेहूं खरीदने का 7वां दिन है और आपको बता दें पूरे फरीदाबाद में अगर कुल मंडियों की बात की जाए तो 5 मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ मंडी में और सबसे ज़्यादा खरीद बल्लभगढ़ मंडी में ही की गई है। अगर अराइवल की बात की जाए तो लगभग 55,000 क्विंटल अराइवल अभी तक जो है वह यहाँ पे पहुँच चुका है और सरकारी खरीद की बात की जाए तो लगभग 45,000 क्विंटल गेहूं जो है सरकारी रेट पे अभी तक खरीदा जा चुका है। अब उठान को लेकर कहीं ना कहीं किसान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि बल्लभगढ़ मंडी में अभी तक उठान शुरू नहीं हुआ है और मंडी में जो गेहूं है वह लबालब भरा हुआ है। इस समय आप देख सकते हैं मंडी में जो गेहूं है वह लबालब भरा हुआ है और कहीं ना कहीं किसान उठान ना होने पर चिंतित इसलिए हैं क्योंकि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक उठान चालू नहीं होगा तो जो पैसे हैं वह किसान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर जो तमाम जो गेहूं है किसान का जो खुले में उनके खेतों में पड़ा हुआ है वह उसको भी मंडी नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि मंडी में अब गेहूं रखने के लिए जगह नहीं है। तो कहीं अभी तक जहां जो किसान सरकारी रेट से और तमाम सुविधाओं से सेटिस्फाइड थे तो अब कहीं ना कहीं उठान उनके लिए काफ़ी बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। हालांकि हमने जब मंडी कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं इंद्रपाल सिंह उनसे बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो दोनों खरीद एजेंसीज हैं उनको लेटर लिख दिया गया है और वह मीटिंग भी लगातार ले रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो उठान है वह चालू हो सके। अब देखना ये होगा कि कब तक किसान की जो परेशानी है ये दूर हो पाती है और मंडियों में जो उठान की समस्या बनी हुई है इस समस्या से कब तक किसान को मुक्ति मिल पाती है। प्रदेश भर की मंडियों में गेहूं की आवक 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी थी। बात अगर भिवानी के परिप्रेक्ष्य में करें तो हम खड़े हैं भिवानी की नई अनाज मंडी में, जहां आप देख सकते हैं भूमिपुत्र किसान गेहूं की फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहा है। भिवानी मंडी में इक्का दुक्का किसान ही गेहूं की फसल लेकर पहुंचा है। शुरुआती दौर में गेहूं की आवक कम है, लेकिन मंडी अधिकारियों का दावा है कि 1 से 2 दिन में जो है गेहूं की आवक तेज़ी पकड़ेगी। वहीं 2 रोज़ पहले हमने किसानों से बात की, उनका कहना था कि मंडी में किसी प्रकार की समस्या उन्हें नहीं आ रही है। किसानों ने बताया कि जो किसान है वो आते ही गेट पास कट जाता है और उनकी एमएसपी पर फसल बिक जाती है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वहीं मंडी अधिकारियों ने कहा कि 1 से 2 दिन में गेहूं की आवक तेज़ी पकड़ेगी और एमएसपी पर खरीद होगी। वहीं किसानों के लिए जो है मंडी अधिकारियों के द्वारा व्यवस्थाएं भी की गई हैं। साथ ही साथ सरसों की बात करें तो सरसों की बम्पर आवक हो रही है और उठान भी साथ के साथ किया जा रहा है और 48 घंटे के अंदर ही किसानों का भुगतान भी करने की बात मंडी अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है। कनीना अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है और आज की बात करें तो यहां पर 48 किसानों का करीब 1900 क्विंटल गेहूं आ चुका है, लेकिन नमी की मात्रा ज्यादा होने के कारण खरीद नहीं हो पाई। हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रधान रविंद्र बंसल जी हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह की व्यवस्था कनीना अनाज मंडी के अंदर है। कनीना मंडी में गेहूं की खरीद के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। तकरीबन आज 1900-2000 कुंटल के आसपास गेहूं आ चुका है और गेहूं सूखा रहा है, बिल्कुल नमी नहीं आ रही। कारण है गर्मी ज्यादा पड़ रही है और अभी हमारे खरीद थी हरियाणा स्टेट वेयर हाउस की, वो बदलकर फूड सप्लाई की परचेज कर दी गई है। वो आज से परचेज शुरू करेंगे जी। यदि हम सरसों की बात करें तो सरसों की कितनी आवक हो चुकी है और सरसों की नई अनाज मंडी में खरीद की जा रही है? सरसों तकरीबन 1,40,000 कट्टे सरसों आ चुकी है और वो नई मंडी में खरीदी जा रही है जी। यदि हम मार्केट कमेटी की तरफ से बात करें तो किस तरह की सुविधाएं किसानों या आड़तियों को उनके द्वारा दी जा रही है? मार्केट कमेटी ने यहाँ पर अपने कनीना मंडी में पुरानी में 2 कूलर और साफ सफाई की व्यवस्था कर रखी है। ऐसे ही नई मंडी में 2 कूलर लगा रखे हैं
मार्केट के लाइट की और की सब प्रबंध सही है। किसानों की सुविधा के लिए किस तरह की सुविधाएं उन्होंने दी हुई है? किसानों को सब सुविधा दे रखी है, पानी की और बैठने की, रहने की सब व्यवस्था मार्केट की तरफ से। जी हाँ। तो ये थे व्यापार मंडल के प्रधान रविंद्र बंसल जी, जिन्होंने हमें बताया कि कनीना अनाज मंडी में करीब 1900 क्विंटल गेहूं आ चुका है और आज जो है वो फूड सप्लाई के द्वारा यहाँ पर खरीद की जाएगी। हरियाणा में सरकारी खरीद को लेकर आज 7वां दिन हो चुका है और बात करें जो अनाज मंडी है उसके अंदर किसानों को लेकर जो परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ता था, लेकिन अब वो परेशानियों की समस्या थी जो वो दूर कर दी गई। हमारे साथ अनाज मंडी के सेक्रेटरी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र ढोल। तो सेक्रेटरी साहब, क्या कुछ आपकी बार प्लानिंग की गई है आपके द्वारा, क्योंकि हर सीजन में किसान परेशान होता था, मंडी में किसान ने अपना पीड़ा सोना लेके आता था, लेकिन जाम की स्थिति होने के कारण काफ़ी परेशान होता था। बिल्कुल जाम की स्थिति हो जाती है क्योंकि सीजन कॉम्पैक्ट हो गया। 10 से 15 दिनों में लगभग अराइवल 80-90% अराइवल आ जाती है, जिससे सड़कों पे माल डालने की वजह से जाम की स्थिति पैदा होती है। लेकिन इससे पहले ही अपील भी की गई है और मतलब बैनर लगा दिए गए हैं अभी सड़कों में माल ना डाला जाए, और जो भी आड़ती सड़कों पे माल डलवाता है उसको लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा, उसका सड़कों में माल नहीं डालने दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जाम की आती है और वो नहीं होने दिया जाएगा आपकी बार। तो अब किसान को किस चीज़ की परेशानी होती थी, जैसे जाम की, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, क्या कुछ दुरुस्त की गई है व्यवस्था आपकी बार? बिल्कुल, जैसे बिजली, पानी, साफ सफाई से लेकर सभी प्रबंध कर दिए गए हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर कोई समस्या किसान भाई को भी आती भी है तो साथ के साथ उसका निपटारा किया जाएगा। और जैसे सीजन में थोड़ी मेन समस्या खाने को लेके है तो अपनी कैंटीन भी शुरू करवा दी गई है, कैंटीन चली हुई है। और जैसे ही एडिशनल मंडी में भी अपना माल आएगा तो अभी एनजीएम में कैंटीन चल रही है तो वहाँ भी खाना शिफ्ट करवा दिया जाएगा, मतलब किसी लेबर को, किसान को, व्यापारी को खाने की भी सुविधा पूरी दी जाएगी। तो मंडी की अगर बात करें तो कितनी अब तक फसल किसानों की पहुंची? अब तक लगभग 250-300 क्विंटल अराइवल हुई है अभी, मतलब फसल गिल्ली है। किसानों से यही अपील है अभी अपना सुखाकर माल लेके आए ताकि उनको मंडी में समय ना लगे, आते उनका माल बिक जाए। तो ये तो हमारे साथ मंडी के सेक्रेटरी के द्वारा जो व्यवस्था है दुरुस्त कर ली गई है। उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि जो किसान है जल्दी जो अपना फसल है उसको सुखाकर जल्दी पहुंचे। 15 मार्च से सरसों की खरीद तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। गेहूं की खरीद की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में ढेरियां गेहूं की लगी हुई है। अभी तक अधिकारी के अनुसार 2500 क्विंटल गेहूं आवक हो चुकी है, लेकिन खरीद अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि मार्केट कमेटी के अधिकारी का कहना है कि अभी तक नमी होने के कारण ये खरीद नहीं हो पाई थी। और अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं अगर किसानों की बात करें तो उन्होंने भी व्यवस्था पर कुछ सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भीड़ होने के कारण और एक गेट होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मार्केट कमेटी के अधिकारी सचिव विजय कुमार का कहना है कि हमने दूसरा गेट भी खुलवा दिया गया है, अब परेशानी नहीं होगी। लिफ्टिंग थोड़ी धीमी गति से चल रही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण थोड़ा सा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और लिफ्टिंग भी अब तेज गति से की जाएगी। वहीं 1,75,000 क्विंटल सरसों की खरीद जो आवक हुई है वहीं 75,000 क्विंटल खरीद ली गई है। अब तेज गति के साथ दोपहर बाद गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी। पलवल की अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है। किसान अपना गेहूं यहां पर एमएसपी पर बेचने के लिए आ रहे। आप देख सकते हैं पलवल की जो अनाज मंडी है यहाँ पर दूर दूर तक किसानों का गेहूं ही दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि हर साल कहीं न कहीं गेहूं के उठान की समस्या जरूर मंडी में हो जाती है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई समस्या बन सकती है गेहूं उठान की, क्योंकि दूर दूर तक बोरियों में रखा हुआ गेहूं दिखाई दे रहा है। हर साल कहीं न कहीं जो सरकारी खरीद है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है। इसी तरह अब की बार भी सुचारू रूप से गेहूं की जो सरकारी खरीद चल रही है, किसान अपना गेहूं लेकर मंडियों पहुंच रहा है। यहाँ पर पहले गेहूं की सफाई होती है, उसके बाद तुलाई होती है, उसके बाद खरीदा जाता है। हम किसानों से बातचीत करेंगे, किस तरह की समस्याएं हैं, गेहूं खरीद को लेकर क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, मैं मीसा गांव से हूँ, रमेश मेरा नाम है। इतने दुखी हैं इस सरकार से, इतने दुखी हैं। नाज के ठेकेदार जो हैं बिक्री कभी कह देते हैं सरकार खरीद रही है, आड़ती कहता भैया रजिस्ट्रेशन करवा रखे होता ना, न करवा रखे हो जी, तो भैया यूं तो 2390 में बिकेगो।
मैंने भैया हम न बेच रहे, हम तो अपने घर के भल्ले जाएंगे, वे भल्ले जब बेच सकते। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? जैसे आप पहले किसान रजिस्ट्रेशन करा के आते सरकार ऐसी है, कभी के कंप्यूटर न चलते, पोर्टल बंद हो जाता है। हाँ जी, कभी के साइड न चल रही। आज से 2 साल पहले पर्ची कटवाओ, जब मंडी में लाओ, पहले जिम्मेदार खेत में तो कटवाओ और फिर घर भरो और घर फिर मजदूरी फिर जाओ, मतलब टेलर मार लग रही है जी। और क्या परेशानी हो रही अब है? पेमेंट नहीं आ रही, कब देंगे भैया पेमेंट? 1 महीना पीछे पेमेंट मिलेगी। बताओ क्या कहना चाहोगे सरकार से? क्या मैं मांग जो करते हो? कह रहा हूँ जी भाई साहब, कई माल है, हम कई दवाई खरीदे कई दुकान पे थे, पहले पैसा दो और जब 1 लीटर की दवाई जब लो, यहाँ सीकन 40 क्विंटल है, गिर जाओ और 1 महीने पीछे पेमेंट मिले। वित्त सरकार कहती है कि 72 घंटे पेमेंट हो आज ये जाती है। कहने का जन कहा कह रही है। आप क्या कहना चाहोगे खरीद को लेकर? जो चल रही है? बिल्कुल झूठ बोल है सरकार, 100% झूठ बोल है। खरीद है ये देखो, बोरी में मंडी में सगड़ी में बोरी लग रही है। ज्यादा दिन से खरीद चालू हुई है, आज तक उठान न हो। आड़े थी कहूँ डलवावे को किसान के गेहूं, जब जगह ही नहीं है मंडी में, और ना कोई पानी की सुविधा है, ना कोई लेटरिन की सुविधा है, गंदगी के ढेर लग रहे हैं। ये तो सरकार को हुआ है, सरकार कह रही है सब सुविधा है मंडी में। अब तुम अपनी औखन से देख लो कहाँ सुविधा है मंडी में। यानी कि गेहूं उठाना अगर नहीं होता आने वाले दिनों में और दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत है ही जाएगी, किसान को हलावे को घर गई रहो, मंडी में जगह ही नहीं है। जब आटे थी का अपनी टॉट पे गेल लेगो है। रेट सही मिल रहा है एमएसपी पे पूरा खरीद? रेट तो जब मिलेगा जब कहीं पेमेंट आवेगी। अभी तो पेमेंट की नहीं पता, नो आवेगी क्या होगा, एक डाउन में ही ले जाएंगे यार। 72 घंटे के लिए कहते हैं कि 3 दिन में हो जाएगी। झूठ बोले, 72 घंटा के 72 हफ्ता लो भी न मिलेगा तेरे किसान है तो पैसा। और भी किसानों से बात करेंगे गेहूं खरीद को लेकर। क्या कहना चाहोगे? प्रधान है मंडी के पलवल से, क्या कहना चाहोगे जो गेहूं खरीद को लेकर किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है प्रशासन की तरफ से? किस तरह की व्यवस्था है? जो भी है, जो चल रहा है सिस्टम अभी तक तो ठीक है। बाकी किसान के जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी शिकायतें हैं। अब की बारी रजिस्ट्रेशन हुए भी नहीं है, कभी साइट चलती थी कभी नहीं चलती थी। अब फिलहाल की डेट में 1.5 लाख के करीब गेट पास कर चुके हैं, 1.25 लाख के करीब परचेज हो चुकी है, 1.25 लाख तो हो चुकी है। तो अब ये अभी रूटीन में कटे हुए हैं गेट पास। अब गेट पास करके आ रहे हैं, जिस तरीके से परचेज शुरू हो जाएगी। रही बात पेमेंट में लेट तो है ही, क्योंकि लिफ्टिंग का जो टेंडर करना था गवर्नमेंट ने वो टाइम पे तो करती नहीं है, उनका उल्टा सीधा टाइम दे दिया। हर साल जो लिफ्टिंग की समस्या आती है अभी बनेगी। लिफ्टिंग की समस्या का काम नहीं है, ये तो ट्रांसपोर्टर की गलती हो वो तो हम कहें, ट्रांसपोर्टर की कोई गलती नहीं है। उसमें उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर है आज निश्चित होगा और परचेज होगी 1 तारीख। तो 1 तारीख से जो 25 तारीख से गिरना शुरू किया था, वो 25 तारीख वाले आज उनकी दिक्कत बनेगी। अब उनको 6 तारीख होगी, अब 6 तारीख तक भी पेमेंट नहीं आएगी तो वो तो किसान परेशान होगा। 72 घंटे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मेरा तो निवेदन आपके चैनल के माध्यम से है कि अगर जल्दी से जल्दी अगर ये ट्रांसपोर्ट का जो काम होना है वो जल्दी करें, और उसके बाद अपना टाइम के अनुसार पेमेंट किसान को हो सके, सुचारू रूप से चल सके। गेट पास में क्या दिक्कत आ रही? किसान कह रहे हैं गेट पास नहीं बन पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या उन्होंने क्या? वो रजिस्ट्रेशन की दिक्कत है, रजिस्ट्रेशन की बारी सबसे कम हुए हैं, बहुत कम हुए रजिस्ट्रेशन, क्योंकि साइट बंद थी बहुत बार। इतनी बारी पोर्टल खराब था कि जो बेहद ही ज्यादा खराब तरीके से चला हुआ था, ना तो टाइम पर रजिस्ट्रेशन हुआ और ना किसान कर पाए। जब जाते थे जब होता नहीं था। सब ऐसे थोड़ी पढ़े लिखे जो घर से हो जाएगा, अनपढ़ किसान है तो होता ही नहीं है। और भी समस्या बता रहे हैं किसान, शौचालय की बात करें या फिर बैठने ठहरने की व्यवस्था नहीं है। बैठने की तो उनको आड़त पर बिठाया जाता है, बाकी और किसान रेस्ट हाउस है नहीं उनके लिए। जो किसान रेस्ट हाउस पे होना चाहिए वो चीज तो है ही नहीं, ना उनको बाथरूम कोई और वहाँ टच में हो। और क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से क्या अपील करते हो सरकार से सुचारू रूप से व्यवस्था बनेगी? ये सबसे मेन चीज है अपनी लिफ्टिंग वाली। जो ट्रांसपोर्टर को दिया गया टेंडर, वो ट्रांसपोर्टर हमारे पास गाड़ियां ले आया, अब हमारा रेडी टू लिफ्ट होता नहीं है। अगर वो होगा नहीं तो उसके लिए दिक्कत आएगी। उसकी जो अभी एसडीएम मैडम से हमने परसों कही भी थी, एसीएस सर आने थे, वो आए नहीं। इसके लिए हम उनको अपनी जो शिकायतें बताते वो हमारे सुनने के लिए कोई आया नहीं। तो अब क्या करें, उसमें तो हम ये प्रशासन से जो काम अटका हुआ उसे जल्दी से जल्दी करें, जो पेमेंट जल्दी करें। सीधी बात है, किसान को पेमेंट में दिक्कत हो रही है। और भी लोगों से बात करेंगे किस तरह की परेशानियां हैं जो किसानों को अनाज मंडी में गेहूं खरीद को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। क्या कहना चाहोगे गेहूं खरीद को लेकर, किस तरह की समस्याएं हैं, सरकार से क्या अपील करते हैं? मैं जितेंद्र पंगाल मिश्रा से। समस्याएं तो बहुत आ रही, जैसे सीएम साहब ने हमारे ने कहा था 72 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाएगी, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। पेमेंट नहीं आ रही 72 घंटे के अंदर, क्योंकि पेमेंट आनी चाहिए। पेमेंट की बड़ी समस्या है किसान, सबसे ज्यादा समस्या पेमेंट की
किसान को मजदूरी करनी है, अपना कोई और जमीन लेनी है, मुट्ठे पे पट्टे पे जैसे वो लेता है, कुछ पेमेंट अपने माल की आएगी, कुछ इधर उधर से करके वो भी एडजस्टमेंट करता है। और क्या नाम है तुम्हारा, ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, इन पे बहुत दिक्कत है। अब बताइए, मैं 2 एकड़ का किसान हूँ, अब 2 एकड़ के लिए कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाऊँ? थोड़ा सा अनाज है, ये बिक नहीं रहा है। सरकार कैसी पूरी व्यवस्था है? मंडी में किसान एंट्री करता है, गेट पास करता है, उसके बाद उसका जो खरीद हो जाती है गेहूं की, 72 घंटे में पेमेंट कर दी जाएगी, इस तरह कहा जाता है? कोई पेमेंट नहीं आ रही। 72 जब आएगी जब तो कहेंगे हम, अगर पेमेंट आती है तो हम कहेंगे 72 घंटे में पेमेंट आई है, हमें क्या नुकसान है? अगर 72 घंटे के अंदर पेमेंट आती है तो बहुत अच्छी बात है। सरकार को समस्या है किसान की मंडी में, किस तरह की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं किसान, कोई रेस्ट हाउस ऐसा नहीं है। किसान आए, अपना ट्रैक्टर खड़ा कर दे, कहीं रेस्ट कर ले, थोड़ी बहुत देर आराम से अपना आराम कर ले, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। गंदगी देख लो आप, गंदगी कितनी है, सफाई हो है ही नहीं। जबकि आप देख लो, आप तो देख सकते हो, सफाई होनी चाहिए। सबसे पहले सफाई है, सफाई अभियान है, सफाई कोई सफाई अपाई नहीं है। ये थे हमारे साथ किसान मंडी में, जिन्होंने बताया कि पेमेंट की उनकी समस्या है। जो सरकार कहती है कि 72 घंटे पेमेंट करा दी जाएगी, पेमेंट समय पर नहीं हो पा रही है। कई किसानों की समस्या ये है कि उनके पास नहीं कटते हैं, जैसे गेहूं बेचने में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सफाई की व्यवस्था नहीं है। जो किसानों को तमाम सुविधा देने की बात की जाती है, वहीं कहीं न कहीं उनसे भी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज।